Hello students, today we are going to discuss मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ यूनिट सेकंड। बेटा ये सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अबाउट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हमारे पास जो मोशन होगा किसी पार्टिकल किसी बॉडी का, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट मूव करेगा। बेटा ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो ध्यान से इसको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप साथ साथ इसको ट्राई भी कर सकते हो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, वैसे आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है x की पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, जो पावर होगी उसी से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है। ऐसे डिफरेंशिएशन की बात करें तो d/dx क्या हो जाएगा, x की पावर n, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला है। इसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में OX में। एट टाइम t द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय, जो x है उसकी वैल्यू दे रखी है 40 + 12t - t³। ये 3 मिस प्रिंट के नीचे लगा हुआ है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले। अब अगर बात करें तो यहाँ पर हमको अगर t की वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास डिस्टेंस तो दे ही रखा है, तो हमको मेनली क्या निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उसमें साथ में ये कहा कमिंग टू रेस्ट, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, dx/dt। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 40 का 0 हो गया, 12t का 12 हो गया और -3 आगे आ गया, t² हो गया। अब ये कह रखा है v क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो 0 = 12 - 3t²। यहाँ से देखें तो हमारे पास 3t² किसके इक्वल आ गया बेटा, 12 के इक्वल आ गया, और t² किसके इक्वल आ गया, 4 के आ गया, और t क्या आ गया, 2 सेकेंड आ गया। हमारे पास टाइम आ गया बेटा 2 सेकेंड। इस टाइम को यहाँ पर पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो पुट करते हैं, x क्या हो जाएगा, 40 + 12 × 2 - 2 का स्क्वायर, 40 + 24 - 8 कितना हो गया बेटा, 64 - 8 56 मीटर। डी ऑप्शन आपका बेटा ठीक हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसको देखते हैं, ये क्या कह रखा है, द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ बॉडी गिव्स। बेटा एरिया की बात करें, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व की बात करें तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेनली हम क्या करेंगे बेटा, इसमें पहले एरिया और डिस्प्लेसमेंट कर्व का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे, Lt - 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट के L1, तो क्या हो जाएंगे L2t - 2, या कह सकते हैं Lt - 1 और इसका स्क्वायर। अब देखो इसमें से बेटा किस क्वांटिटी के सेम डायमेंशन आ रहे हैं। एक बात आपको यहाँ पर पता लगने लग रही है कि यहाँ पर जो है मास नहीं है, m की वैल्यू नहीं दे रखी। m की वैल्यू नहीं दे रखी तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल चेंज इन एनर्जी, एनर्जी मतलब ½ mv², ये mgh, ये नहीं हो सकता। इम्पल्स मीन्स फोर्स इंटू फोर्स इंटू टाइम, ये भी नहीं हो सकता, फोर्स में ही मास आएगा। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट मास, चेंज इन मोमेंटम mv/m, इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, v वाले आ जाएंगे, ये भी नहीं आ सकता। अब तो क्या होगा, यही आंसर होगा। देखते हैं, अब इसको सोल्व आउट करते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब ½ mv² पर यूनिट मास मतलब मास, यही होगा। m से m कैंसिल हो गया, 1/2 के कोई डायमेंशन नहीं होते। वेलोसिटी क्या होते हैं, L1t - 1 और इसका स्क्वायर। देखो बेटा सेम आ रहे हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ये तो मैंने सोल्व करके बता दिया, आप डायरेक्ट भी ऐसे एलिमिनेट मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बता रखा है, पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अलोंग x एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन वेरी विद टाइम एज a = 60 + 5 मीटर/सेकंड² इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड इज। आपको बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, और v क्या होता है, dx/dt। इसका मतलब क्या बेटा, आपको इसका 2 बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो आपको a गिवन है 60 + 5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा, dv बाई dt 6t प्लस 5। यहाँ से dv क्या आ जाएगा, 6t प्लस 5 इंटू dt। इंटीग्रेशन करेंगे, इसका तो v आ गया, इसका क्या आ जाएगा 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t। तो यहाँ पर आपके पास बेटा v की वैल्यू आ गई 3t स्क्वायर प्लस 5t। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है बेटा, v की वैल्यू आई है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए किसकी वैल्यू, डिस्टेंस की। और डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर बात करें तो v क्या होता है dx बाई dt। इसका मतलब 3t स्क्वायर प्लस 5t गिवन है, dx क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 5t इंटू dt। फिर से इंटीग्रेशन करोगे, इसका x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3t क्यूब बाई 3 प्लस 5t स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर क्या रखा है, कितना टाइम दे रखा है आपको, 2 सेकेंड दे रखा है। इफ t इज इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 का क्यूब प्लस 5/2 इंटू 4, ये 2 पे गया तो कितनी आ जाएगी x इज इक्वल टू 8 प्लस 10, तो क्या आ जाएगा 18 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखो कोई ऑप्शन बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ध्यान से देख सकते हो आप, कोई डाउट है तो कमेंट करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। An automobile traveling with a speed of 60 km per hour can brake to stop with in a distance of 20 meter. If car is going twice as fast 120 km per hour, the stopping distance will be। बेटा वो कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल कोई भी कार है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसको रुकने में ब्रेक अप्लाई करने के बाद 20 मीटर जो है वो टाइम लगता है। फिर आपसे पूछ रखा है कि अगर उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा रुकने में। देखो बेटा केस फर्स्ट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम v1 स्क्वायर इंटू क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है बेटा डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आपका 20 मीटर की है, ठीक है जी। केस सेकंड, इसमें क्या कर रखा है हाफ एम v2 स्क्वायर और यहाँ पर f इंटू डिस्टेंस कितना है हमको निकालना है, हमको पता ही नहीं भाई कितना है, ठीक है। v2 बाई v1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास x बाई 20 आ जाएगा, यही आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो हमको क्या निकालना बेटा, x की वैल्यू निकालनी है मेन, तो कि x की वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। v2 सेकेंड वेलोसिटी कितनी दे रखी है 120, फर्स्ट वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 60 दे रखी है, इसका स्क्वायर x बाई 20। और यहाँ पर कितने पे गया बेटा 2 पे गया, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू एक्स बाई 20 और x क्या आ जाएगा 80 मीटर। अब देखो बेटा 80 मीटर कहाँ पर गिवन है आपको, जो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सिंपल सा याद रखना बेटा, ये तो मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट या एस के प्रोपोर्शनल होता है। ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो मैंने डिटेल में आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बुलेट मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड कैन जस्ट पेनिट्रेट 2 blanks of equal thickness, then the number of such blanks penetrated by the same bullet when the speed is double। वो कह रहा है कि कोई भी सीट है उसको उन्होंने क्या कर दिया, प्लैंक है, उन्होंने 2 प्लैंक को पेनिट्रेट कर दिया, आर पार चलेगी 100 मीटर पर सेकेंड की अगर उसकी स्पीड है, अगर उसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए तो कितनी पेनिट्रेट को वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, मतलब उसके आर पार जाएगा। क्लियर है जी। सेम क्वेश्चन है, सेम अप्लाई करना है। हमने मान लिया केस फर्स्ट हाफ एम v1 स्क्वायर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना था बेटा, हमने मान लिया कि 2 किया है उसने, 2 पेनिट्रेट की है, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट कोई भी है 2x मान लिया, चलो ठीक है। केस सेकंड केस क्या है, हाफ एम v2 स्क्वायर f इंटू हमने मान लिया कि कितनी करेगी n, मान लो nx करेगी,
v2 बाई v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू nx बाई 2x। यहाँ पर बात करेंगे, पुट करेंगे तो आपके पास डबल कर देगा, इसका मतलब क्या हो गया 200 बाई 100, इसका स्क्वायर n बाई 2। कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू n बाई 2 और n क्या आ गया 8 जो प्लैंक्स है उसको क्या करेगी, पेंटेट करेगी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v with a velocity u turn to starting point in 4 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ u इज। बताओ बेटा, एक बार ट्राई करके देखो क्या होना चाहिए। वो कह रहा है कोई भी एक बॉडी है यहाँ से थ्रो कर दी गई है, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, हमको नहीं पता कितनी वेलोसिटी से की गई है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि रिटर्न आगे वापस आ गई है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर यहाँ पर बात करें टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड लगा। एक्सेलेरेशन ऊपर गई है तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। जी की वैल्यू गिवन होती तो हम लेते 9.8, अदरवाइज क्या कर सकते हैं 10 ले सकते हैं। इक्वेशन आपके पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू यू इंटू 4 प्लस 1/2 -10 और 4 का स्क्वायर, यही आ जाएगा। इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये कितना आएगा, ये 5 पे गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -16 इंटू 5, माइनस माइनस इस साइड आगे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 4u आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा 16 इंटू 5/4, ये 4 पे गया तो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ जाएगी। है कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा बेटा। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, मैं टाइम देता हूँ आपको सोल्व आउट करने के लिए। एक पार्टिकल कवर 150 मीटर इन 8 सेकेंड, व्हेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स एक्सेलरेशन इज। बेटा वो कह रहा है कि 8 सेकेंड में s8 क्या कह रखा है 50 मीटर कह रखा है। एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब u भी आपके पास कितना है 0 है। आपको पता है बेटा SNth इक्वेशन क्या होती है, u प्लस a/2 2n-1। अप्लाई करते हैं, कितना डिस्टेंस दे रखा है 150, u 0 दे रखा है, a हमको फाइंड आउट करना है 2 इंटू कितना टाइम है 8 है तो 8-1 तो 150 इज इक्वल टू a/2, ये कितना हो जाए 16 - 1 15। और यहाँ से आप देखते हो ये 10 पे गया तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राई करो बेटा इसको एक बार कि क्या रहेगा इसका। ए बॉडी कंप्लीट ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 5 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज। देखो बेटा एक कोई भी सर्कल है जिसका रेडियस 7 मीटर है और कोई भी बॉडी यहाँ से चल के सेमी सर्कल यहाँ पहुँच गई है, ठीक है जी, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। आपको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2πr, और ये सेमी सर्कल है तो भाई क्या कर दोगे 2 हाफ कर दोगे उसका, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा πr। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है 7, तो क्या आ जाएगा बेटा 22 मीटर। आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सेम क्वेश्चन दे रखा बेटा लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है। वही एक बॉडी है जिसका सर्कल में सेमी सर्कल में रोटेट की है, 7 मीटर रेडियस है। सेमी सर्कल का मतलब क्या, वो यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँच गई है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है और ए और बी के बीच में, ये 7 मीटर ये है, 7 मीटर ये है। टोटल कितना हो गया बेटा 14 मीटर, तो आपका आंसर क्या आ गया 14 मीटर आ गया। चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। ए कार कवर फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर with the speed of 30 km per hour and the remaining distance of 2 km with the speed of 20 km per hour, the average speed of the car is।
देखो बेटा क्या कर रखा है, आपको कह रखा है कि कोई भी एक डिस्टेंस है ए से बी, कितना था ये 4 किलोमीटर का था, लेकिन जो इसका 2 किलोमीटर है वो किसी बॉडी ने ट्रैवल किया है कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बचा हुआ 2 किलोमीटर है वो कितनी स्पीड से किया है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड जो हमारा बेसिक मेथड उससे करके बताऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, शॉर्टकट कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 4 किलोमीटर हो गया। टाइम की बात करें, फर्स्ट में कितना टाइम लगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2, कितनी स्पीड से गया, 30 की स्पीड से गया। सेकंड में बात करें तो डिस्टेंस कितना है 2, कितनी स्पीड से गया, 20 की स्पीड से गया। हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो 4 दे रखा है बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2, 4 बाय 2 बाय 30 प्लस 2 बाय 20, यही रहेगा। सोल्व आउट करते हैं बेटा, 4 बाय 2 कॉमन निकाल लिया, 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 20, ये 2 पे गया। इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम नहीं लेना तो आप नीचे 30 इंटू 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 30, और इसके ऊपर कितना दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है। एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 30 इंटू 20 बाय 20 प्लस 30, 2 इंटू 30 प्लस 20 बाय 50। यहाँ से इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा बेटा। इस तरह का कोई क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर भी क्या गिवन है 2 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम हो जाए तो आप शॉर्टकट टर्म भी लगा सकते हो कि एवरेज स्पीड निकालने का 2s1 s2 बाय s1 प्लस s2, ये डायरेक्ट आप यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। सेम ही आपका आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपका शॉर्टकट मेथड है, या अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो ऐसे आपको करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए एक्स एक्सिस, the position of the particle at any instant is given by x is equal to 5 plus 6 t square, where x is in meter, t in time, the velocity of the particle at t equal to 2 second is। बेटा सिंपल सा दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है आपको s 5 प्लस 6 t स्क्वायर, वेलोसिटी निकालनी है, क्या हो जाएगा dx बाय dt। 5 का 0 हो गया और ये आ गया आगे 12 t आ गया, v की वैल्यू आ गई 12 इंटू टी। अब t कितना गिवन आपको 2 सेकंड दे रखा है, 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। आपका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा बेटा। बेसिक फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ये आपको पता होने चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए कार इज 14 मीटर व्हेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, इफ द कार इज नाउ मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर देन इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। बेटा सेम क्वेश्चन मैंने पहले अभी सेकंड या थर्ड क्वेश्चन आपका किया था, एक बार ट्राई करो कि आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो, सोल्व आउट कर सकते हो। तो बेटा किस तरह से करेंगे, हाँ एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये मिसप्रिंट है, ये आपको 40 मीटर दे रखा है, 14 नहीं है 40 मीटर है। बेटा आपको बताया था कि वेलोसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के होता है, सिंपल सा है। तो u2 बाई u1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू s2 बाई s1, सिंपल सा। सेकंड टाइम वेलोसिटी कितनी है 40 है, पहले कितनी थी आपके पास 80 थी, इसका स्क्वायर। सेकंड टाइम डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना, फर्स्ट टाइम कितना था 40 दे रखा है आपको, सिंपल सी बात करें तो यहाँ पर ये किस पे आज चला जाएगा बेटा 2 पे चला जाएगा, तो 1 बाय
2 का स्क्वायर इज इक्वल टू S2 बाई 40 और 1/4 इंटू 40 इज इक्वल टू S2 10। S2 कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा और आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मिस प्रिंट था बेटा 40 मीटर था, इसको चेंज कर लेना, तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 30 प्लस 20t स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर एंड t इन टाइम। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, बेटा एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी क्या होती है dx बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करो। x कितना दे रखा है 30 का तो 0 हो जाएगा और 20 इंटू 2 t आ जाएगा, 40t आ जाएगा v की वैल्यू। एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, इसका एक बार फिर से एक्सेलरेशन कर दो, क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका बेटा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle is uniformly accelerated with an acceleration of 8 meter per second square for 5 seconds. If it starts from rest, when the displacement of this particle in the last 1 second will be, last second की बेटा आपको बतानी है कितनी होगी। तो लास्ट सेकंड के लिए हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आती है SNF इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है आपको, जिसमें आपको a की वैल्यू गिवन है और जो टाइम है उसकी वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर दो। फिफ्थ में क्या आ जाएगा 0 प्लस 8/2 2 इंटू 5 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 8/2 इंटू 9, ये 4 पे गया 36 मीटर, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आपको अप्लाई करने हैं। हाँ जी, व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल मेजर, स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल क्या मेजर करता है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। स्पीडोमीटर मीटर मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेलोसिटी का तो कोई लेना ही देना नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितनी स्पीड है वो मेजर करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। बेटा स्पीड और टाइम से मिलके क्या बनता है डिस्टेंस बनता है, तो आपके पास आंसर जो ए है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन इज ए पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम। कोई एक पर्सन है वो अपने घर से एक जर्नी स्टार्ट करता है कितने बजे, सुबह के 9 बजे, टू हिज ऑफिस, ऑफिस के लिए, और फिर 5 PM पे वो वापस आ जाता है कहाँ पर, अपने घर पे, और डिस्टेंस कितना था 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 20 किलोमीटर जाने का 20 किलोमीटर आने का। फ्रॉम हिज होम देन द डिस्प्लेसमेंट इन हिज मोशन। बेटा अगर डिस्टेंस पूछता, अगर डिस्टेंस पूछा जाता आपसे तो बेटा कितना हो जाता 20 प्लस 20 40 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट वो क्या पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब स्टार्टिंग पॉइंट भी था, एंडिंग पॉइंट भी है, तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा 0 हो गया। बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बार ट्राई करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन थर्ड एंड सेकंड सेकंड ऑफ इट्स मोशन इज। रेशियो बताने बेटा थर्ड सेकंड और सेकंड सेकंड की कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आपको पता है SNF का क्या फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n-1। अब वो कह रहा है कि थर्ड में और सेकंड में u प्लस a/2 2 इंटू 3-1 u प्लस a/2 2 इंटू 2-1। सोल्व आउट करोगे क्या आ जाएगा u प्लस a/2 6-1 5 बाई u प्लस 4-1 3a/2 एस थर्ड बाई एस सेकंड की बात करते हैं। अब देखो बेटा क्या क्या गिवन है। वो कह रहा है कि कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है 10 मीटर पर सेकंड से किया गया है। एक्सेलरेशन आपको दे नहीं रखी तो 10 ले सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 इंटू 10/2 बाई 10 प्लस 3 इंटू 10/2। सोल्व आउट करोगे ये 5 ये 5,
कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 35 बाई 15 प्लस 10 25 कितने में क्या बेटा 7/5 और आपका आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा 7:5। सिंपल से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बेटा, 16 आउट आप कर लोगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कंफ्यूज हो गए इसमें, देखते हैं। टू ट्रेन ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 60 km/h एंड 40 km/h रिस्पेक्टिव टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। बेटा जब भी आपको डायरेक्शन की बात करें तो एक ग्राफ बना लेना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब वो कह रहा है कि कोई भी ए ट्रेन जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में 60 km/h की स्पीड से, और नॉर्थ में ही दूसरी ट्रेन जा रही है कितनी स्पीड से 40 km/h की स्पीड से। वो कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी निकालनी है बी ए की क्या हो जाएगा बी माइनस वी ए। कितनी बेटा बी की 40 माइनस 60 माइनस 20 km/h। अब देखो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, दो आंसर आपको दे रखे हैं, लेकिन उसने क्या कर रखा है -20 km/h। अब दोनों किस में जा रही थी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, और आपको पता है अगर नॉर्थ है और आगे हमारे पास माइनस लगा रखा तो माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन को। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 km/h टुवर्ड्स साउथ। ये -20 km/h किस डायरेक्शन में था टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हमारे पास माइनस में दे नहीं रखा टुवर्ड्स नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा 20 km/h टुवर्ड्स साउथ। आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब बेटा कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं ऐसे रीजन वाले, वो हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। बेसिकली ये नया कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी को सोल्व आउट करते हैं 1 by 1। 4 ही ऑप्शन होते हैं, आपको ABCD बताना होता है। द अर्थ इज इवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए 3D मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन में जो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन आपको बोला गया है, बट वो तो एक प्लेन में मूव करती है। इसका मतलब फर्स्ट वाला ही गलत हो गया, तो आपके पास सेकंड पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या है आपके पास जो डी ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा। सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो डिस्प्लेसमेंट है ठीक कर रखा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टू होगा या लेस देन होगा किससे डिस्टेंस से, बिल्कुल ठीक कर रखा है। डिस्प्लेसमेंट टेल दी शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन। बेटा शेप के अबाउट कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं देता, तो आपके पास ऑप्शन जो सी है वो ठीक हो जाएगा कि ए तो ट्रू है और आर क्या है आपके पास फॉल्स है। अब वो कह रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। बात करें बेटा दोनों ही बात ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होते हैं, लेकिन आपस में कोई भी रिलेशन इनका नहीं है। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी हैज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वो कह रखा है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी है उसके पास क्या होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, बिल्कुल ठीक कह रखा है इसने, लगता है आपको। देखते हैं If velocity increase the acceleration also increase। अगर velocity increase करेंगे तो acceleration भी increase करेंगे। बेटा सेकंड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, acceleration क्या करता है डायरेक्शन ऑफ velocity वो कोई भी मेंशन नहीं करता, तो आपका ये ही गलत हो जाएगा। और ये गलत होने पे आपका ऑप्शन क्या है डी आपके पास बचता है, डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज ए बॉडी हैज ए कांस्टेंट स्पीड बट इज पोजेस वेरिंग वेलोसिटी। स्पीड इज ए स्केलर और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बेटा सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन हर डायरेक्शन में चेंज है तो वेलोसिटी वेरी कर रही है, स्पीड कांस्टेंट है। फर्स्ट वाली बात ठीक होगी। सेकंड ये स्केलर ये वेक्टर, लेकिन फर्स्ट वाली बात से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड मे हैव एन एक्सेलरेशन। वो कह रहा है एक बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, क्या उसका एक्सेलरेशन हो सकता है। बेटा अभी आपको बताया इन सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है,
ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट टाइम पीरियड हैज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। बिल्कुल, कोई भी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस पर सेंटीमीटर फोर्स लगेगी। तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ए आंसर आपका ठीक हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा बेटा। ये आपका बेटा यूनिट नंबर सेकंड के जो फर्स्ट पार्ट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आए हैं, आपको अच्छा कंटेंट मिला है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।